जब लगभग मैं 5 साल की उम्र थी मेरी, और हमारे घर में मेरी 2 बहनें और 2 भाई माता पिता थे, और इतनी गरीबी थी कि रहा नहीं जाता था। रोटियां भी समझ लो सब लोग देखा करते थे हम लोग। आधी जिंदगी भटकने के बाद समझ लो ऐसा मुकाम आया कि आज मैं अपने आप में मजबूत हूँ। उस लड़के का परिवार इतना गरीब था कि उसे भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता था। वह क्या बनेगा उसे खुद भी नहीं पता था। जिंदगी में उसने बहुत ठोकरें खाईं, लेकिन उसने अपने कदमों को कभी थकने नहीं दिया और हौसलों को टूटने नहीं दिया। कहते हैं कि जिन लोगों का सामना जिंदगी में चुनौतियों से जितना ज़्यादा होता है, वह उतने मजबूत भी हो जाया करते हैं। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके पास हौसला था, आत्मविश्वास था और स्वाद का हुनर था। आज लोग उन्हें चाट किंग के नाम से जानते हैं। वह इस बात की मिसाल हैं कि सब्र के साथ सफलता आखिर कैसे पाई जाती है। आप भी जानिए चाट किंग की पूरी कहानी। जब लगभग मैं 5 साल की उम्र थी मेरी, और हमारे घर में मेरी 2 बहनें और 2 भाई माता पिता थे, और इतनी गरीबी थी कि रहा नहीं जाता था। रोटियां भी समझ लो सब लोग देखा करते थे हम लोग। लेकिन हमारे 5 बीघा खेत था, उस हमारे पिताजी ने कुछ लोन लिया था सरकार से, 2-3 हजार रुपये लिया हो। उसके बाद वो नहीं बेचारे दे पाए, तो खेत सरकार ने नीलाम कर दिया। और 5 साल की उम्र में सब कुछ होने के बावजूद भी भाई भी थे, बहनें भी थी, हर कोई था। लेकिन उस वक्त मैंने एक विचार किया कि नहीं, अब रोटियों के लिए कहीं निकलना है। तो परिवार होते हुए भी किसी की कोई सपोर्ट नहीं ली। छोटा सा बच्चा, जहाँ ट्रेन मिली किधर जा रही, कभी शहर का नाम भी नहीं सुना था। गांव से पैसेंजर आती थी, हमारे गांव से निकलती थी जिस क्षेत्र से, उसी में बैठ गया, कभी दिल्ली कभी लखनऊ, इसी तरीके से भटकते रहे। कभी कभी होता है कि परिवार साथ दे, परिवार में कुछ कोई किसी मेरे परिवार के साथ मेरी कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। जो भी मैंने किया अच्छा है तो मेरा है, बुरा है तो मेरा है, लेकिन अपनी जड़ें मजबूत रखी। नहीं देखिए, जब हमारे घर में खाने को नहीं हुआ करता था तो मेरी माँ है, एक जामुन का पेड़ हमारे गांव के पास था, तो वो हमें चढ़ा देती थी, बेटा चढ़ ऊपर, आज चलो जामुन खा। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में खाने को नहीं है, लेकिन मेरी माँ जामुन के पेड़ में लेके जाती थी, ऊपर चढ़ा दिया और कहती थी तू हिलाओ ऊपर से। मैं पलू के लिए खड़ी रहती थी, उसमें जामुन बटोरती थी और पेट भर के खाते थे, चुपचाप सो जाते थे। पता बाद में चला कि हमारे घर में खाने को नहीं। कई दिन ऐसे हो जाते थे। इसके बाद बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं कि खाली पेट सोते थे। उसके बाद हमने क्या किया, जब 3-3, 4-4 दिन खाना नहीं मिलता था हमें, तो कभी आम, कभी जामुन, कभी किस तरीके से निकल जाते थे खाने के लिए। यानी जब मैं घर से आया था तो एक शाहूर से मेला था यहाँ पर लखनऊ में, तो एक अंडरवियर थी, एक बंडी थी, एक गमछा था, और मेरे नारे के अंदर 35 पैसे थे। एक चवन्नी था, एक 10 पैसा था। और दिसंबर के महीने में जब खूब कड़क ठंड होती थी, तो उस बरामदे में एक रिक्शे वाला था, वो हम उसके पास एक बोरा था, तो बोरा हमें दे देता था, बोरे में मैं घुस जाता था और वहां सोते थे जब घर से निकले। लेकिन उस वक्त कभी जीवन में मैंने शहर नहीं देखा था, तभी पहली बार मैंने लखनऊ शहर देखा। बहुत सारे ऐसे वाकया हैं जीवन में कि आदमी को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, बस अपने आप को मजबूत होना चाहिए। हमारा हौसला अगर टूट गया तो सब खत्म हो गया, लेकिन मैंने कभी हौसला को टूटने नहीं दिया। अच्छा रहा तो मेरा, बुरा रहा तो मेरा, और अपनी मस्ती में मस्त चलते गए, जो भी होगा देखा जाएगा। तो इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत किए। लोग कहते हैं ना जीवन एक संघर्ष है, तो मैं नहीं मानता। जीवन एक आनंद है और वो हम आनंद लेते। अगर कभी तो सिर्फ अगर यही है कि कोई अगर चाहता है कि जीवन एक संघर्ष है, तो उससे लड़ो मत, उससे आनंद करो, आनंद लो।
लड़ाई करोगे ऊर्जा दोनों की जाती है। दो शत्रु हैं, एक लड़ने वाला इधर है, एक लड़ने वाला उधर है, तो उस ऊर्जा को बनाए रखो, लड़ो मत, उसको आनंद उठाओ, बस इतना ही। और हिम्मत, जीवन में अगर तुमने हिम्मत हार गई तो खेल खत्म, सब कुछ हार जाओ लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। भाई समय आज अच्छा है, कल बुरा है, कल बुरा होगा तो अच्छा। तो समय के साथ हमको चलना आता है। अब निराश हो जाए, हताश हो जाए तो फिर हम नहीं हो सकते भैया हताश। कभी कभी वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में जादू है। मैंने कहा मैं नहीं मानता मेरे हाथों में जादू है। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में जादू हो, तुम चल के मेरे पास आए। तो ये भी बड़ी अजीब बात है और बहुत अच्छा लगता है हमें इस बात का कि दुनिया के लोग आते हैं हमारे पास खाने के लिए और मुझे बहुत प्यार देते हैं। सभी का हम धन्यवाद करते रहते हैं इसके लिए। प्यार तो ऐसा है कि दुनिया में इतने फोन आते हैं, इतने लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, दुनिया के 158 मुल्कों ने हमारे हाथों से चाट खाई है। इससे बड़ा हमारे लिए गार्जियन नहीं हो सकता। कभी कभी लोग टोरंटो से, से आए, लंदन से आए, इंग्लैंड से आए, न्यू जर्सी से फोन आया। पाकिस्तान में हमारे इतने प्रेमी हैं कि बेचारे क्या सुबह से सर मैसेज लग जाते हैं, हमारे लिए दुआएं मांगते हैं। देखिए कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से लोग हमारे लिए दुआ मांगते हैं। तो हमारे इससे बड़ा जीवन में और हमारे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। जीवन में ऐसा हुआ, एक आदमी, एक ईमानदार आदमी, एक प्रेमी हमें आगे खींच रहा है और एक ना चाहने वाला पीछे खींच रहा है। लेकिन आगे खींचने वाले की जड़ें इतनी मजबूत थी कि हमें बहुत आगे, प्रेम बहुत आगे लेकर गया। जो कहते हैं ना कि आपके जीवन में क्या अरमान है क्या नहीं है, तो मेरे जीवन का कोई भी किसी प्रकार का एक दिन का अरमान नहीं। आधी जिंदगी भटकने के बाद समझ लो ऐसा मुकाम है कि आज मैं अपने आप में मजबूत हूँ। हरदयाल मौर्य एक नेक दिल और खुश मिजाज इंसान हैं। वह कहते हैं कि यदि आपके दिल में ईमानदारी है तो फिर आप जीवन में कभी हार नहीं सकते। दोस्तों, कोई दो राय नहीं कि यदि उनके हौसले बीच में ही टूट गए होते तो आज वह इस मुकाम पर भी कभी नहीं होते। वह इस बात की प्रेरणा है कि हुनर कैसा भी हो उसे निखारते रहना चाहिए। आपको भी यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सच्ची कहानियाँ, किस्से और रोचक जानकारियाँ लाता रहूँगा।